हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं नूतन सूर्य आ गई हूँ आज थ्रोबैक थर्सडे लेके आप लोगों के सामने नया एक स्टोरी सुनाने के लिए। लेकिन उसके पहले मुझे बैठ के स्टोरी सुनाती हूँ, ऐसे घूम घूम के तो स्टोरी नहीं सुनाती हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा ये स्टैंड को ठीक कर लेती हूँ मोबाइल के साथ। और लेकिन उससे पहले मैं दिखा लेती हूँ आज का आउटफिट। ये देखिए, ये है, ये आज फिर से मैंने साड़ी डाली है। एकदम रेड साड़ी डाली है। और इसके साथ आज का जो स्टोरी है वो भी होने वाली है, बहुत थ्रिलिंग वाली स्टोरी है। क्योंकि ये एक जो साड़ी डाली हूँ, क्यों डाली हूँ वो मैं स्टैंड फिट कर लेती हूँ, आराम से बैठ के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ब्लॉग छोड़ के कहीं मत जाइए, पूरा ब्लॉग आज देख के जाइए, ठीक है ना। तो चलिए मैं ये पहले सेट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ। तब तक के लिए थोड़ा इजाजत दीजिए, मैं अभी गई अभी आई। मैं ठीक ठाक होके अपना कैमरे सेटिंग के साथ बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ आज का थ्रोबैक थर्सडे का स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आप लोग भी रेडी हो गए होंगे, आई होप। मैंने तो टिंग 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 इंट्रो अपना बजा दी कि नूतन सूर्य आ गई है। तो आई है, आज है थर्सडे और आज है नूतन सूर्य का स्टोरी सुनाने का दिन। स्टोरी सुनने से पहले मैं सबको बोलना चाहती हूँ, आज का स्टोरी भी होने वाली है बहुत मजेदार नहीं, ये है रोमांचकर। हिंदी वर्ड इसका मुझे नहीं मालूम, थ्रिलिंग टाइप का थोड़ी बहुत है स्टोरी, लेकिन ये रियल स्टोरी है। थर्सडे का स्टोरी मेरा बहुत कोई मेरा कान का बाली हमेशा गिर जाता है। बिना कान के बाली का साड़ी अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका जो है पीछे का वो किधर गिर गया। चलो जाने दो, जब तक रहता है तब तक ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। आप लोग मेरे फ्रेंड हो, मुझे विदाउट मेकअप भी आप लोग देखते हो और पूरा मेकअप के साथ भी देखते हो। थर्सडे का दिन जब आता है तो एक तो होता है गुरुवार और ये दिन होता है लक्ष्मीवार। तो आप लोगों के सामने ढंग से मैं पेश आती हूँ ये दिन, इसलिए मन करता है थोड़ी बहुत अच्छे से गेटअप में सज धज के एकदम टेंशन फ्री होके आप लोगों के सामने आके बैठूं। तो हाँ, मैं कान का बाली गिर गया और गिर गई, क्या पता क्या लड़का है कि लड़की, गिर गई होगी शायद। तो मैं भी भूल गई किधर थी और क्या बता रही थी। स्टोरी तो याद है, लेकिन हाँ ये बता रही थी कि थर्सडे का जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो स्टोरी है कम्प्लीटली 100% एकदम ऑर्गेनिक स्टोरी। क्योंकि ये किसी से झोल झाल वाली स्टोरी नहीं है, किसी के बारे में सुना, कहीं से पढ़ा, ऐसा कुछ स्टोरी नहीं है। जो स्टोरी है ये है मेरे और जॉयदीप की लाइफ के ऊपर आधारित स्टोरी है। और बिफोर जॉयदीप का आधारित स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जब मैं 4 साल की थी, 4-4.5 साल की थी। तो अभी जो है ये स्टोरी जॉयदीप के साथ, मेरे बेटे के साथ ही है आज का स्टोरी। बहुत कोई मेरे थर्सडे का जो स्टोरी है उसके लिए वेटिंग में रहते हैं, पर्सनली पूछते हैं रात को कि आपका ब्लॉग कल आने वाला है, बहुत एक्साइटेड है नया स्टोरी सुनने के लिए। और दूसरा कोई मुझे व्हाट्सएप करके पूछते हैं कि ये रियल है, आपके साथ ऐसा हुआ है? अरे भाई मेरे साथ हुआ है, तभी तो ना थ्रोबैक थर्सडे का ये जो स्लॉट में लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो मुझे पूछने से पहले अच्छी बात यही होगी कि आप लोग मेरा जो थ्रोबैक थर्सडे आता है उसका स्टोरी को ध्यान से सुनिए और इसको एंजॉय करिए।
और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे बहुत जरूरत है आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट। तो आप लोगों का प्यार, मैं तो बक करती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तभी मालूम पड़ता है कि जब आप मुझे सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हो और फ्रेंड्स के साथ करते हो मेरे वीडियो को, फैमिली के साथ करते हो मेरे वीडियो को शेयर। तो ये तो है रोज का जनरल बात। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, जो है आज का कहानी। तो आज का जो कहानी है मैंने पहले ही बता दी कि ये कहानी है जॉयदीप, मेरा और मेरा बेटे का। तब बेटी नहीं थी और मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, तो झटपट स्टोरी खत्म कर लेती हूँ। ये स्टोरी मैंने फ्रेंड से मिलके हाय हेलो करके आ गई हूँ, तो झटपट आप लोगों को स्टोरी सुना के मैं आज खत्म करूंगी। स्टोरी है जो 2007 की स्टोरी है और ये महीना ठंडी का टाइम का है और मेरा बाबू तब छोटा था। जनवरी महीने के बाद मैं कर रही हूँ लगभग। हाँ, इसका बर्थडे हो गया फरवरी में, इसका बर्थडे का पहले, तो उसको 1 साल भी नहीं हुआ था, गोलू मोलू छोटा था। हम लोग गए तब झारखंड में रहते थे और एक जन का शादी था। वो शादी अटेंड करने के लिए हम लोग गए। तो हम लोग जहाँ पे रहते थे वहां से वो करीबन एक घंटा करीबन ट्रैफिक रहने से 1.5 घंटा लगता था वो जगह जाने में। तो मैं रहती थी चंद्रपुरा और चंद्रपुरा से हम लोग जा रहे थे बोकारो सिटी, प्लांट सिटी। तो बोकारो जा रहे थे। बोकारो तो गाड़ी करके गए और वहां पर हम लोग बहुत एंजॉय किए। शादी जैसे मतलब होता है, खा पी के हम लोग को निकलते करीबन 12:30 से ज्यादा हो गया था रात को। तो देन हम आ रहे थे रोड, हम लोग मेन रोड जो है, पता नहीं अंदर के रोड से गाड़ी निकल के लेके मतलब आया जाया करते थे हम। बीच मतलब रोड ऐसा मेन रोड से नहीं जाते थे, ऐसा खेत खलियान ऐसा टाइप का, मतलब गांव, उधर में भी गांव है, तो वो गांव के बीच से हम लोग शॉर्टकट वे में चंद्रपुरा से बोकारो जाते थे। और आज का जो एपिसोड है उनके लिए मैं जिंदगी भर थैंकफुल रहूंगी। मेरे एक भैया जिनका नाम है संतोष झा। संतोष भैया, अगर आज मेरा ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको भी शायद आज का दिन याद आ जाएगा। तो आज का ये एपिसोड मैं संतोष भैया को डेडिकेट करूंगी और प्लीज मेरे साथ बने रहिए। क्यों संतोष भैया को डेडिकेट करूंगी, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। और संतोष भैया का परिचय मैं करा देती हूँ। संतोष भैया थे मेरे एक भैया की तरह, जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, भाभी करके बुलाते थे और मेरे बेटे का एकदम चाचा जैसे थे, अपना खुद का चाचा जैसे थे। मेरे बेटे को सुई पड़ता था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, कुछ भी कोई भी काम रहता था। मेरा मम्मी पापा गांव से आए, मेरा सास ससुर गांव से आए, उनको स्टेशन से लाना छोड़ना सभी काम ये संतोष भैया करते थे। और संतोष भैया के पास एक पुराना गाड़ी था, मतलब पुराना बोले से वो महीने पे पुराना नहीं, पोदिनी था शायद, व्हाइट कलर का कार था उनके पास, एम्बेसडर। तो वही गाड़ी से हम लोग चंद्रपुरा से बोकारो जाते थे, मतलब कहीं पर भी जाना होता था तो वही गाड़ी से हम लोग संतोष भैया के गाड़ी से जाते थे। तो एक दिन वो दिन मैं थोड़ा भटक रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड बातें कर रही है तो मेरा मन उधर आज चला गया है थोड़ा। कोई बात नहीं, मैं स्टोरी कंप्लीट करूंगी आप लोगों के साथ। अभी हम लोग लौट रहे थे 12:30 बजे। 12:30 बजे ऐसे ठंडी का मौसम था, चारों ओर सुनसान हुआ करता था और हम लोग आ रहे और एक ऐसा गांव के बीच का जैसा रास्ता होता है ना, वो रास्ते से गाड़ी हमारा बढ़ रहा है। सडनली हम लोग देखे एक नदी, छोटा सा नदी, कैनल बोल सकते हैं, उसके ऊपर एक ब्रिज हमको क्रॉस करके ये साइड आ जाते तो फिर से गिर गया, ये रहेगा ही नहीं। चलिए जाने दीजिए, एक कान का बाली लेके कंटिन्यू करती हूँ आज का ब्लॉग। वो ब्रिज था नदी के ऊपर,
ब्रिज था, ब्रिज के इस पार हुआ करता था बोकारो और दूसरे साइड हुआ करता था चंद्रपुरा। तो हम लोग ब्रिज क्रॉस कर लेते थे, मतलब चंद्रपुरा साइड हम लोग आ गए। तो वो ब्रिज जब हम चढ़ने गए तो देखे कि ऑपोजिट साइड से एक टाटा सुमो आ रहा था। इतना लोग उसमें भरा हुआ था, आदमी लोग के सभी के कपड़ा पूरा फाड़ा हुआ और अंदर में जो बनियान डालते हैं ना, वो बनियान में, और वो लोग ऐसा पूरा ठंडी के मौसम में, सोचिए कुछ बदन में कुछ वो नहीं है, स्वेटर वगैरह नहीं डाले हुए हैं, और पूरा जो खिड़की होता है, विंडो होता है गाड़ी का, वो विंडो से इतना दूर तक ऐसे बाहर निकाल के पूरा हम लोग को बोल रहा है कि पीछे जाओ, बैग जाओ, हम लोग लूट गए। तो सर्टेन टाइम में हम लोगों को लगा कि वो लोग इतना हट्टा और इतना लंबा काला उन लोगों का, और एकदम पसीना थे वो खुद लोग। तो ऐसा हमको फील हुआ कि वो लोग शायद हम लोगों के साथ कोई बदमाशी कर रहा है, क्योंकि रात के टाइम है, वो एरिया भी थोड़ी बहुत ठीक नहीं, मतलब गांव के अंदर अंधेरा। पहले कुछ मिनट हम लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग हम लोगों से कोई मस्ती कर रहा है, क्योंकि पीछे मैं बैठी थी और सामने जॉयदीप और संतोष भैया थे, और मतलब बाबू तब दूध पीता था। तो फिर हम लोगों को क्या डाउट हुआ, वो इतना लंबा आदमी लोग सब कोई रो रहे थे, मतलब रोना मतलब हु करके रो रहे थे कि हम लोग लूट गए, आप लोग भागो, आप लोग पीछे जाओ। और वो टाइम फिर संतोष भैया के दिमाग में कुछ ऐसा क्लिक हुआ, उनको कुछ समझ में आया, तो वो गाड़ी पूरा रिवर्स में चलाने लगे, पूरा रिवर्स में, क्योंकि हमको यू टर्न लेने का गाड़ी को कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पीछे है जो पैडी फील्ड होता है, वो दोनों साइड में है पैडी फील्ड, और हम लोग ऐसे यू टर्न नहीं घुमा सकते हैं। समझ पा रहे हो ना कि ऐसा ब्रिज है, और ब्रिज के वो साइड है चंद्रपुरा, ये साइड है बोकारो, और ये ब्रिज के दोनों बाजू में है, कैनेल के दोनों साइड में है पैडी फील्ड, जिसमें खेतीबाड़ी है। और खेतीबाड़ी जो लोग देखे होंगे उन लोगों को मालूम होगा कि खेत के अंदर से ऐसा मिट्टी का ऐसा डोम बना के ऐसा लाइन लकीरें खींचा जाता है, उसको बांग्ला में आल बोलते हैं। तो वो सारे पार्टीशन, तो उसमें गाड़ी नहीं चल सकता है। तो संतोष भैया ने जी जान से पूरा रिवर्स में गाड़ी को भगाते रहे, और मुझे खाली इंस्ट्रक्शन दिया भैया ने कि भाभी आप बाबी को रोने मत दो, बाबू अगर रोएगा तो मैं अकबका जाऊंगा, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा। आपका काम है खाली किसी भी हाल पे बाबू को चुप करा के रखो। तो इसी बात को फॉलो करते हुए मैंने उसको पूरा एकदम, दूध पीता था वो, मुंह में दूध दे के उसको शांत करके रखा। बहुत टाइम तक, कम से कम आधा घंटे तक वो संतोष भैया ने गाड़ी को रिवर्स में लिया। फिर खेत में कुछ आधा घंटा चलने के बाद खेत में भैया आए, मतलब खेत के अंदर से उनको लगा अभी यू टर्न मार सकते हैं गाड़ी को लेके, यू टर्न ऐसे मारे खेत के ऊपर से, और गाड़ी के अंदर से पूरा उनका जो पतरी वतरी है वो चो टक टक गाड़ी का पूरा हाल एकदम बिगड़ गया गाड़ी का, और गाड़ी सर्विसिंग तुरंत ही करने को उनको देना पड़ा। तो देन वो गाड़ी ऐसे घुमा के लेके आए, मेन रोड में आए हम लोग बोकारो के। और बोकारो में क्या थोड़ी बहुत रेस्टोरेंट वगैरह होटल हुआ रहता है, जैसे हाईवे के ऊपर थोड़ा बहुत रहता ही है ना। तो मैं ऐसे साड़ी, इसीलिए मैंने आज साड़ी डाली, और ऐसा लगे कि शादी के लुक में, मतलब ऐसे रिसेप्शन वगैरह के लुक में थोड़ी आने का कोशिश किया। झटपट रीजन है ये आज साड़ी और झुमका वगैरह डालने का। और मैं हमेशा बालों में फूल लगाना बहुत पसंद करती हूँ, सोची थी आज भी लगाऊंगी लेकिन नहीं हुआ। एनीवे, तो हम लोग ऐसे एक होटल, भैया बोले कि बाबू को लेके, अभी रात के टाइम, रात बहुत हो चुका है, हम लोग को अभी
उधर चंद्रपुरा जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह होने तक कोई होटल में रुकते हैं और होटल में रुक के फिर सुबह सुबह फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो तय हुआ ठीक है चलो होटल में चलते हैं। होटल में गए तो होटल वाला बोलता है हाँ रूम है, सुबह 4 बजे तक का मिलेगा और समय है करीबन रात के 1 सवा 1 इतना। देखा कि संतोष भैया और जॉयदीप बात करके जैसे ऐसे मुड़ा और मुझे बहुत खुशी हुई, चलो आज रात हम होटल में रुकेंगे। और बाबू भी मेरे साथ ऐसा नीचे ही था, मतलब आप समझ सकते हो कि सीट में ऐसे बैठी हूँ तो वो मेरा लैप में है, तो बाबू भी दिख नहीं रहा है। और जैसे होटल का लोग पीछे से सीट में देख रहे हैं कि एक औरत बैठा है बालों में गजरा बिजरा डाल के, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि वो क्या समझ रहा था, उसका क्या मीनिंग हो सकता है कि रात के 1:30 बजे एक ड्राइवर और एक बंदा जो एक लेडीज को लेके ऐसा होटल में खाली 4 बजे तक का स्लॉट ले रहा है रुकने के लिए। तो हम मतलब जैसे मुझे देख रहे थे होटल वाले वैसे ही रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास ऐसा कुछ रूम नहीं है। तो देन ये तो हुआ, 1-2 होटल के साथ ऐसा हुआ। जैसे मुझे देखा और मुझे देखे बिना तो मतलब मैं घुसूंगी उसके टाइम मना कर दे, ये तो ठीक नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि वो लोग क्यों हम लोगों को नहीं ले रहे, मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि कुछ घंटों के लिए रूम। तो एनीवे ये था आज का स्टोरी जो मतलब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया कि एक शादी का घर ही था जिसमें लड़की वाले पूरा लूट गए थे। पूरा के मतलब पूरा करीबन 20-30 तोला सोना उन लोगों का लुटेरे ने लूट के लेके गया। जितना अच्छा ड्रेस कपड़ा सूट वगैरह सब गिफ्ट बर्तन सारे सब कुछ लूट के ले गए। नॉट ओनली दैट, उन लुटेरों के रोड में जो जो आया था उन सभी को उन्होंने लूटा। जितना पैसा ज्वेलरी गले का चेन हाथ का घड़ी ये सब चीज लुटेरे ने लूट के लिया था। और हम लोग जिनको देखे थे सच्ची में वो लूटे हुए ही बंदे थे जिनको ऑलरेडी लूट लिया था और उनका कपड़ा भी फाड़ दिया था। और इसकी वजह से वो लोग सब रो रहे थे और हम लोगों को वैसे हम लोग वो दिन सेव हुए। मतलब एक तो है जो लोग आ रहे थे टाटा सुमो करके उन लोगों के चलते हम लोग सेव हुए, और दूसरा था संतोष भैया जिन्होंने पूरा ठंडे दिमाग से पूरा गाड़ी को सेफली रिवर्स में लेके आए और हम लोगों का लाइफ उस दिन सेव किया। अगर उस दिन वो रिवर्स में गाड़ी लेके नहीं आते, नहीं चला के लेके आते तो हम लोग भी शायद लुटेरे के हाथ पड़ते और हम लोगों के साथ भी जितना कुछ था मोबाइल वगैरह घड़ी चेन वगैरह वो सब लूट के लेके जाते थे। तो ये स्टोरी था आज का थ्रोबैक थर्सडे। कभी कभी कोई चीज बहुत याद आती है, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ ये सारे स्टोरी शेयर करती हूँ अपने लाइफ का। तो आज का स्टोरी कैसा लगा पक्का कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ थ्रिलर वाला स्टोरी हुआ है कभी लाइफ में तो आप लोगों को कमेंट्स करके मेरे साथ कर सकते हो शेयर। तो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। स्टोरी को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, गुड नाइट।